जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 55वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। गीता जी के ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को प्रभु तक पहुंचाने का विचार करें। भगवान के पास जाने के कुछ सहारे हैं और भगवान के जाने के रास्ते में कुछ बाधक तत्व हैं। जो बाधक है उनको हटाया जाए और जो साधन है उसको अपनाया जाए तो भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति सहज हो सकती है। हम इन दिनों श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय के 11वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से पहले अध्याय के 11वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। वैसे तो गीता जी के एक श्लोक का ही इतना गहरा रहस्य होता है कि एक व्यक्ति सारी जिंदगी उस पर विचार करे, जीवन पूरा हो जाए, लेकिन गीता जी के उस श्लोक की पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। पर एक एक श्लोक पर 5-5 दिन चर्चा करके हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम समझ पाए कि प्रभु का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, क्या एक है या 2 है। तो उसी क्रम में 11वां श्लोक कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः विश्वमेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कह रहा है अपने सारे योद्धाओं से, महारथियों से, वीरों से कि आप सब भीष्म पितामह की चारों तरफ से रक्षा करिए। भीष्म पितामह की रक्षा बहुत आवश्यक है। भीष्म एक साधक है, भीष्म एक भक्त है, भीष्म एक प्रतिज्ञावान है। भीष्म का जीवन बहुत अद्भुत है। मुंह से कह दिया चाहे मरण हो जाए लेकिन पलटना नहीं। पिता जिनका विवाह पहले हो चुका था और 8 पुत्र पहले जन्म चुके थे, फिर भी पिता के मन में विवाह करने की बात आई। भीष्म पितामह के पिताजी के मन में विचार आया कि मुझे विवाह करना है सत्यवती से। विवाह में बाधक थे भीष्म। सत्यवती के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह आपसे करवा तो दूं, लेकिन आपके ये पहले वाली से बेटा है और ये कहेगा कि मैं राजक्रूर, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का पति राजा बने, पुत्र राजा बने। तो अब कैसे मना करे भीष्म को कि भाई तुम राजा ना बनो, इसलिए दुखी रहने लगे। भीष्म पितामह के पिता दुखी रहने लगे। तो एक दिन पितामह ने पूछा अपने मंत्रियों से, भाई पिताजी आजकल दुखी क्यों है, उदास क्यों है, इनका शरीर कमजोर क्यों हो रहा है। मंत्रियों ने पता लगा के बताया कि आपके पिताजी विवाह करना चाहते हैं लेकिन ऐसी समस्या आ गई। पिताजी को बताए बिना भीष्म पहुंच गए सत्यवती के घर और जाकर के सत्यवती के पिता को कहा कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। कहा आप तो नहीं बनेंगे, लेकिन मान लो आप विवाह करोगे और आपके बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि हम बने तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जीवन भर कुंवारा ही रहूंगा। और ये प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा का जीवन भर पालन भी किया। साधक का जीवन भी दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, तो भगवान नहीं मिलते हैं। एक मार्ग पर प्रतिज्ञावान बन करके
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जब साधक ये तय कर लेता है कि मुझे भगवान से मिलना है, मेरे लिए भगवत प्राप्ति ही एक उद्देश्य है, मैं इस संसार में कोई रोटी जीमने नहीं आया हूं, मैं इस संसार में कोई रसगुल्ले खाने नहीं आया हूं, मैं इस संसार में कोई मकान बनाने नहीं आया हूं, मैं इस संसार में जमीन खरीदने नहीं आया हूं। मैंने मनुष्य शरीर इसलिए पाया है कि जो बार बार मां की कोख में उल्टा लटकना पड़ता है 9 महीने, बार बार जो आवन जावन का चक्कर है, और मां भी कौन, हर जन्म में मानवी थोड़ी मिलती है, कभी कुतिया के पेट में आए, कभी सूरी के पेट में आए, कभी गधी के पेट में आए, ऐसे 83,99,999 प्रकार की योनियों की माताओं की कोख में चक्कर काट चुके हैं। अब ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है, तो इसके माध्यम से मुझे भगवान को पाना है, और भगवान को पाने के लिए जो जो पकड़ना है वो सब पकड़ूंगा, और जिस जिस को छोड़ना है उन सबको छोड़ूंगा, त्याग दूंगा। कुछ को पकड़ना होता है, कुछ को त्यागना होता है। तो कैसे? तो यहां पर दुर्योधन जिस प्रकार भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करने की बात कर रहा है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में साधक भाव रखते हुए अपने अंतःकरण की, जो भगवान की तरफ जाना चाहता है, भाई आप यहां पर जो भाई बहन पधारे हो, तो यहां पर कोई लड्डू प्रसाद के कारण तो आए नहीं हो। आप सबके आने का जो वास्तविक हेतु है वो कुल मिलाकर के भगवान की तरफ मुड़ना है। दिन में आप 2 घंटे तो कलश यात्रा में रहे, 4 घंटे आप कथा में बैठे रहे, और फिर वापस आ गए, तो आपको कोई बांध के नहीं लाया क्या? आप सब इच्छा से आए हो, मतलब कहीं न कहीं आपके मन में बीज रूप में भगवत प्राप्ति की इच्छा तो है। कोई न कोई अंदर का एक कोना है जो कहीं न कहीं ये संकेत करता है कि हाँ, हमें भगवान को पाना है, हमें प्रभु को पाना है, हमें ईश्वर को पाना है। ये कहीं न कहीं आप सबके अंदर छुपा हुआ है। हो सकता है आपके मन में ये भाव आया नहीं हो, लेकिन वो छुपा हुआ बीज आपको यहां तक ले आया। उस बीज ने आपको मजबूर किया यहां तक आने के लिए कि चलो कुछ तो काम की बात सुनने को मिलेगी। तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? भगवान को पाना ही सबसे बड़ा काम है। बाकी तो ठीक है, भोजन सबको मिल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात से सब यथासंभव बच रहे हैं। असल में भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो अगर हमें भगवान को पाना है, तो जिस प्रकार दुर्योधन चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा की बात कर रहा है, वैसे ही हम लोगों को अपने अंतःकरण की, अपने साधक तत्व की रक्षा करनी पड़ेगी। तो पिछले 4 दिनों से इस श्लोक के माध्यम से हमने पहले कामना रूपी दुश्मन से रक्षा की चर्चा की, फिर क्रोध रूपी दुश्मन से रक्षा करने का विचार किया, फिर मोह रूपी दुश्मन, ये जो भगवान के पास जाने से रोकते हैं हमें, इच्छाएं, क्रोध और मोह, इन 3 विषय पर चर्चा हुई। और भी बहुत सारे दुश्मन हैं, जिसमें एक दुश्मन है दंभ। दंभ बहुत खतरनाक है, जो हमें भगवान के दरवाजे से वापस भेज सकता है। हम लोग खूब सत्कर्म करें, जैसे पानी की प्याऊ बना दी, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय खोल दिया, गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बना दिया, रामदेवरा जाने वालों के लिए भंडारा चालू कर दिया,
ऐसे बहुत सारे काम भले हम कर रहे हैं, इन कामों के प्रभाव से अगर हम भगवान के दरवाजे तक भी पहुंच गए, लेकिन दंभ इतना भयंकर दुश्मन है कि वो वहां से हमको वापस भेज देगा, भगवान से मिलने नहीं देगा। दंभ का अर्थ होता है जो नहीं है वो दिखाना, जो है नहीं और वो दिखाना। जैसे एक व्यक्ति के घर में किसी कारण से भूखमरी आ गई, भोजन की व्यवस्था थी नहीं। दंभ किसे कहते हैं उस बात को समझना आप लोग। भूखमरी आ गई, भोजन के लिए कोई जुगाड़ था नहीं, लेकिन उसका दंभ इस बात को कहने नहीं देता था, वो रोकता था कि लोग क्या कहेंगे कि तू इतना बड़ा आदमी था और तेरे घर में भूखमरी आ गई। तो वो अंदर अंदर छुपा रहा था, बाहर से ऐसा दिखाता था कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी। तो अंदर वो चने खा के आता, एक मुट्ठी चने खा के पानी पी लेता और उससे काम चलाता। लेकिन जब वो बाहर निकलता चने खा के हाथ धो करके कुल्ला करके, तो वो मिर्ची खाने के बाद मुंह जलता है, उसका अभिनय करता है। बाहर चबूतरी पर लोग बैठे होते ना, उनको ऐसे हाथ मलते हंसते, अरे रे आज तो सेठानी ने बहुत मिर्ची डाल दी, सब्जी 3 तरह की बड़ी, तीनों में मिर्ची ज्यादा डाल दी, जबकि मिर्ची के दर्शन हुए तो महीनों हो गए। लेकिन वो बाहर दिखा रहा है, जो है नहीं वो प्रदर्शन कर रहा है। जैसे हम हैं वैसे वास्तविक रूप को दिखाना तो साधकता कहलाती है, जो नहीं है वैसे रूप को दिखाना ये दंभ कहलाता है। और सच बात कहें महाराज, तो जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है उसके बाद तो दंभी लोगों की संख्या और बढ़ गई। दान करने के लिए अगर 10 बोरी आटा किसी और ने ला के रखा है ना, वो पास जाके फोटो खींचा करके नीचे लिख देगा आज गरीबों को आटा बांटा। हाँ, ऐसा खूब हो रहा है आजकल। हम देखते हैं क्योंकि अब जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब गौ सेवा के क्षेत्र में हैं, तो कई बार कसाईयों से गाय माता लोग छुड़ाते हैं, तो छुड़ाने तो कोई और टीम जाती है, लास्ट में 4 लोग पहुंचते और वहां जाके फोटो खींचा के डाल देते कि हमारी टीम ने आज 10 गायों को बचाया। यह है दंभ, जो हमने किया नहीं, जो हमारे पास है नहीं, और उसका प्रदर्शन करना, तो उसका तो परिणाम बड़ा भयंकर होता है। उसका भयंकर परिणाम यह है कि वह भगवान से हम लोगों को दूर कर देता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम कह दें कि भाई मैं ज्ञानी हूं, क्या दिक्कत है। हमारे पास रुपया नहीं है तो कह दें कि प्रारब्ध के कारण मैं दरिद्र हूं, पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ की होगी, उसके प्रभाव से मैं दरिद्र हूं। सत्य कहने में क्या परेशानी है। सुदामा ने ये थोड़ी कहा कि मैं अमीर हूं और कन्हैया तेरे पास आया हूं, कहा मेरे पास कुछ नहीं है और इसलिए मैं आया हूं। कोई छुपाव नहीं था सुदामा के जीवन में, इसलिए जो मिलना था वो मिला ही। सुदामा के जीवन में कोई छुपाव नहीं था, इसलिए जो मिलना था जो मिला, और सुदामा जी की मुक्ति भी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुदामा तो झूठे थे। सुदामा जी को लेकर के कई कथाएं प्रचलित है कि उन्होंने तो कन्हैया के हिस्से के क्या खा लिए, चने खा लिए। विचार करिए, द्वारिकाधीश अपना मित्र किसी ऐसे हिस्सा खाने वाले को बनाएंगे क्या? बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? हम भी अब तक यही विचार किया करते थे कि सुदामा ने, गुरु मां ने वो चने दिए कि भाई दोनों खा लेना, और उन्होंने अकेले ने खा लिए चिवड़े। कन्हैया के हिस्से के भी इसलिए
उनको दरिद्र बनना पड़ा। पर सच बात तो बहुत अलग है, दंभ से बिल्कुल उल्टी, दिखावा किए बिना ऐसी चीज को छुपाना, अगर रुपया है तो भी कहना कि नहीं नहीं मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, दान देना तो भी छुपा के दे देना। ऐसा ही कुछ सुदामा ने किया, इसीलिए तो सुदामा भगवान के हो गए, जिनके चरण भगवान अपनी आंखों के आंसुओं से धोए, जिनको अपने सिंहासन पर बिठाए, जिनको अपने गले लगाए, वो कोई ऐसा कपटी व्यक्ति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। असल में कथा बहुत अद्भुत है, यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन अपना सत्र नियत समय का, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त करके बता रहा हूं। एक कोई बुढ़ी दादी थी जो भगवान को भोग लगाने के लिए 2 मुट्ठी चने, 2 मुट्ठी चिवड़ा मेहनत करके और 2 रुपया इकट्ठा किया और उससे खरीद के लाई। रात को उसने वो चिवड़े चने एक पोटली में बांध के रख दिए और विचार किया कि सुबह भगवान के मंदिर जाऊंगी और इसका भोग लगाऊंगी। बात को सोचना समझना हो, भगवान को भोग लगाऊंगी, मैं भी प्रसाद पाऊंगी। ऐसे उसने 2 मुट्ठी चिवड़े एक पोटली में बांध के रख दिए पुराने जमाने में, और पोटली को रख दिया सिराने के पास। पुराने जमाने में बैंक तो थे नहीं, तो कीमती वस्तु होती थी तो माताएं बहनें पोटली में या पल्ले के बांध दिया करती थी। संयोग से उस घर में चोर घुसा। आप में से कुछ भाई बहनों के लिए ये कहानी नहीं हो सकती है कथा, और सत्य कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। उस दादी के घर में, उस वृद्ध मां के घर में रात को एक चोर घुसा। उस चोर ने पूरे घर में इधर देखा और कुछ मिला नहीं, लेकिन वो पोटली नजर आई। चोर ने सोचा कि माल तो इसमें है। चोर ने क्या विचार किया कि माल तो इसमें है, और उस चोर ने वो पोटली चुरा ली। जैसी पोटली लेके भागा, दादी की नींद उड़ी। दादी चिल्लाई चोर चोर, लोग भी पीछे दौड़े। अब दादी तो बुढ़ी थी, दौड़ नहीं सकती थी। भगवान को भोग लगाने के लिए उसने वो 2 मुट्ठी चिवड़ा खरीदा था। दादी के मुख से हाय निकल गई। भक्त थी भगवान की, पर भगवान के भोग में व्यवधान देखा तो उसके मुंह से निकल गया कि जिसने मेरे ये चिवड़ा चुराया है, जैसे ही वो इस चिवड़े को खाएगा या मेरा लाया हुआ भगवान के भोग लगाने के लिए जो चिवड़ा है, ये जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ये उसके मुंह से निकला और इधर लोग उस चोर के पीछे पीछे भागे। ये घटना है उज्जैन, अवंतिका नगरी उज्जैन की ये घटना है। अब चोर बेचारा क्या करे, डर के मारे भागे भागे भागे, पर कितना भागे तो उसको अंधेरे में एक रास्ता मिल गया। वहां संदीपन ऋषि का आश्रम था, वो उस आश्रम के कोने में छुप गया। रात भर छुपा रहा, लोग ढूंढते रहे, मिला नहीं। अब सुबह निकलने की बारी आई। उसने सोचा ये पोटली अगर लेके मैं निकला और किसी की नजर पड़ गई, इस पोटली को मेरे हाथ में देख लिया तो मुझे पकड़ के धुलाई करेंगे, क्योंकि यही पहचान है। बाकी तो मैं ऐसे निकलूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं चोर हूं। तो उसने उस पोटली को वहीं एक तरफ पटक दिया और वहां से वो निकल आया। इधर संदीपन ऋषि की पत्नी सुबह सुबह आश्रम की सफाई कर रही थी, तो उसको वो चिवड़े की पोटली मिली। रोज जो बालक जंगल में समीदा इकट्ठी करने के लिए जाते थे, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए जाते थे, उनको रोज एक मुट्ठी चिवड़ा चना बांध करके वो मां देती थी, गुरु मां।
तो आज वो पोटली पहले से ही बंधी हुई थी, तो सोचा कि ये इधर उधर कहीं किसी से रखी गई है, चलो आज यही पोटली दे देते हैं, यही पोटली आज दे देते हैं। तो सुदामा जी बड़े थे, उस दिन सुदामा जी और कृष्ण जी का नंबर था जाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, समिधा लाने के लिए। तो सुदामा जी को वो पोटली पकड़ा दी कि भाई एक मुट्ठी तू खाना, एक मुट्ठी कन्हैया को खिलाना। सुदामा तो त्रिकाल दृष्टा थे, साधारण जीव तो थे नहीं, बड़ी ऊंची स्थिति के जीवात्मा थे। उनको पोटली हाथ में आती कि इस बात का पता चल गया कि इन चने चिवड़े में तो श्राप है, कि इसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अगर ये कन्हैया ने खा लिया, ये जो मेरे साथ है, ये पढ़ाई का और मेरे साथी होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ये तो त्रिलोकी का नाथ है, जगन्नाथ है, अगर इसने खा लिया और उस वृद्धा मां की हाय तो जूठी जाने वाली नहीं है, ये दरिद्र हो गया तो दुनिया का क्या होगा। मैं गरीब हो जाऊं तो चलेगा, लेकिन ये दरिद्र हो गया तो फिर संसार कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने बहाना करके कन्हैया के हिस्से का चिवड़ा भी खा गए कि गरीब रहूं तो मैं रहूं, लेकिन जगन्नाथ को दरिद्रता के साप में पड़ने नहीं दूंगा। खुद का जीवन छुपाए रखा, दरिद्र बन करके रहे, लेकिन दंभ नहीं किया कि मैं त्रिकाल दृष्टा हूं, मैं सब जानता हूं, ऐसा कभी नहीं कहा। जबकि थे तो भी नहीं कहा, और होते नहीं हैं और फिर भी कहते हैं अब थे और नहीं कहा। इसलिए ज्ञानी थे, विद्वान थे, त्रिकाल दृष्टा थे, उन्होंने जानबूझ करके दरिद्रता अपने पर ओढ़ी, और इस बात को श्री कृष्ण भी जान गए, पर प्रतीक्षा करते रहे सुदामा के आने की। अगर हम भी दंभ से बाहर निकल जाएं, अपने जीवन को जैसा है वैसा बताएं, सामान्य है तो सामान्य रहे, और विशेष है तो विशेषता को ज्यादा प्रकट न करें। ऐसा करने पर प्रभु की प्राप्ति बहुत सहज हो जाती है। विशेष से उसको छुपाना तो दूर नहीं है, उसको छुपाने में लगे रहते हैं हम लोग। कई बार देखने में आता है बच्चों का विवाह करना है, पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के भी दिखावा करेंगे। अरे भाई, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बड़े वाला बेल्ट चाहिए? कहां लिखा है कि घर की दीवारों पर वो लटूड़ियां चमकाओगे तो ही विवाह होगा? कहां लिखा है कि 2 तरह की सब्जी, 3 तरह की पूरी और 10 तरह की मिठाई खिलाओगे तो ही विवाह होगा? लेकिन दिखावे के चक्कर में हम धरती पर भी कर्ज का बोझ ओढ़ लेते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति में भी बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए यहां पर हमें अपने अंतःकरण को बचा के रखना है, हमें अपने अंतःकरण को सुरक्षित रखना है। इस प्रकार से सुरक्षित रखना है कि हम जैसा है या तो वैसा बताएं, अथवा तो कोई विशेषता है तो उसको भी छुपा दें, पर नहीं है और दिखावा ना करें। दर्प से बचे, दंभ से बचे, क्योंकि दंभ के ठीक बाद दर्प शुरू होता है। दंभ के बाद अगला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है दर्प। दर्प का मतलब 2 रुपया अगर ज्यादा है तो हम चौड़े बाजार सकड़ा, किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे, और शरीर भले हाथ पैर कीर्तन कर रहा होगा तो भी ये दोनों कोहनियों को चौड़ी करके चलेंगे। ये दर्प कहलाता है। थोड़ा कुछ प्रारब्ध से मिल गया, याद रखना, आप अगर ये सोच रहे हो कि हमें जो मिला है वो मेहनत से मिला है, या हमें जो मिला है वो बुद्धि से मिला है, तो ये हमारी भूल है। मेहनत तो मेरे भाइयों और बहनों हजारों मजदूर करते हैं, मेहनत तो हजारों मजदूर करते हैं, लेकिन विचार करिए कितने मजदूर करोड़पति हैं।
बुद्धि की बात करो तो 99% मार्क्स लाने वाले बुद्धिमान एमबीए किए हुए लोग, एमबीबीएस किए हुए लोग, अच्छे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर सेठों की नौकरी करते हैं। और उन सेठों की डिग्री देखो तो कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है। हॉस्पिटल डॉक्टर का नहीं है, हॉस्पिटल किसी बनिए का है, किसी महाजन का है, किसी सेठ का है जो 10वीं पास ही है और उसके पास एमबीए किया हुआ, बीएमएस किया हुआ, एमबीबीएस किया हुआ नौकरी कर रहा है। तो जो हमारे पास है वो हमारी बुद्धि के प्रभाव से नहीं है, जो हमारे पास है वो हमारी सिर्फ मेहनत के प्रभाव से नहीं है, हमारे पास जो है वो प्रारब्ध के प्रभाव से है। अनंत जन्मों के जो हमारे कर्म थे, सब कर्म, उनके फलस्वरूप हमको प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है तो भाई सर उठा करके चलने से क्या मतलब है। जो प्राप्त है हमारा है नहीं, मिला है हमें, प्रारब्ध बस मिला है इसलिए वो हमारा नहीं कहलाता। तो जो हमारा नहीं और वो थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाए महाराज, तो काहे को दर्प दिखाना, काहे को इतना अभिमान पूर्वक घूमना। जो हमारा है वो तो सिर्फ हमारा जीव है, हमारी आत्मा है, हमारा अंतःकरण मात्र हमारा है। बाकी ये जो कुछ है वो सब मिला हुआ है। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में कहा जाता है कि वो रोज दान देते थे, लेकिन दान जब देते थे तो आंखों को नीचे रखते थे, ऐसे देते थे, चेहरा नहीं उठाते थे। किसी ने पूछा आप सिर को नीचा करके क्यों दान करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, मैं तो बीच में माध्यम हूं, लेकिन इन लोगों को यह लगता है कि मैं दे रहा हूं और ये विचार करके मुझे शर्म आती कि मैं तो दे नहीं रहा हूं, इसलिए नजरें नीचे करके देता हूं। तो वास्तव में हमारे पास जो खेत, कुआं, खलिहान, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, बाल, गोपाल, टाबर, टिंगर, ये जितने जो कुछ भी है ये सब हमको मिले हैं, हमारे है नहीं। तो इन सब के कारण हम दर्प न दिखाएं। दर्प दिखाने के कारण हमें प्रभु से दूर जाना पड़ेगा। इसलिए दर्प रहित होकर के कि जो कुछ है वो प्रभु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तोड़, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोर। ये भाव हमें रखना है। लेकिन ये भाव कब पैदा होगा? जब हम अपनी असलियत को पहचान लेंगे। अभी तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं रामलाल हूं, मैं श्यामलाल हूं, मैं सीता देवी हूं, मैं गीता देवी हूं। ये रामलाल, श्यामलाल और सीता देवी, गीता देवी ये शरीर का नाम है और आप शरीर नहीं हो। शरीर तो मरने वाला है, शरीर तो नश्वर है, आज है और अगले पल रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप तो सदियों से थे, जब से सृष्टि की रचना हुई उससे पहले से ही थे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि आत्मा जो है वो तो अजर अमर अविनाशी है और हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमको मिला, असल में हम तो आत्मा है, ये तो बाहर का खोड़ है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, भाई कुछ लोग एक कपड़ा पहनते हैं, कुछ लोग दो कपड़ा पहनते हैं, कुछ तो सीधा ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं, कुछ अंदर बनियान पहनते हैं ना। तो जैसे कुछ के एक है, कुछ के दो है, असल में तो तीन है। ये जो चमड़े का शरीर है ये भी कपड़ा ही है जीव पर। जैसे बनियान फटती है, आप बदल देते हो और नई पहन लेते हो, वैसे ही ये शरीर पुराना होने के बाद नष्ट हो जाता है और फिर से नया शरीर मिल जाता है। तो शरीर तो आने जाने की चीज है, लेकिन हम तो सदा सदा है। तो अजर अविनाशी जीव तत्व जो है वही हमारी वास्तविकता है, वही हम हैं। तो हम अगर रोज मन में ये विचार करें कि मैं शरीर नहीं हूं,
शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तो मुझे मिला है, और जो कुछ मिला होता है उसको तो संसार की सेवा में लगा देना ही समझदारी है। तो हमें जो शरीर मिला, हमें जो सामर्थ्य मिला, ये सब जो कुछ मिला है, इसको हमें संसार की सेवा में लगाना है। अहंकार में, दर्प में और दंभ के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। गरीब की सेवा में, पेड़ पौधों की सेवा में, गौ माता की सेवा में, मानव मात्र की सेवा में, प्राणी मात्र की सेवा में इसको लगा करके ही हम एक दिन दंभ दर्प रहित होकर के और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने का मतलब अपने स्वरूप को पहचान लेना कि मैं कौन हूं। जिस दिन हमको ये लग गया कि मैं आत्मा हूं, उस दिन हमारे जीवन के सारे दुख अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि दुख तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ नहीं। तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से जुड़े हुए दुख भले लाख आए, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में अगर बचेगा तो सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद। तो मनुष्य की वास्तविक पहचान ही आनंद युक्त जीवन है, जो हम भगवान के द्वारा प्राप्त शरीर, सामर्थ्य और वस्तु को संसार की सेवा में लगा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको सेवा का सामर्थ्य मिले और दंभ दर्प से बचे रहे, उसके लिए आपको पूरी शक्ति प्राप्त हो, ऐसी मंगल विधान से प्रार्थना करते हुए समय पूरा हो गया, इसलिए आज की बात को पूरी करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम